क्या कभी आपने सोचा है कि आज जो हम समाचारों में देख रहे हैं, ईरान में युद्ध, इजराइल की तनातनी, मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव, क्या ये सब पहले ही किसी ने लिख दिया था? क्या एक पवित्र पुस्तक, बाइबल, जो हजारों साल पहले लिखी गई थी, आज की घटनाओं की सटीक भविष्यवाणी कर रही है? अगर हाँ, तो इसका मतलब क्या है? क्या इसका असर हमारे जीवन पर पड़ेगा? क्या हम अंतिम समय में जी रहे हैं? क्या हमें डरना चाहिए या तैयार होना चाहिए? इस वीडियो श्रृंखला में हम एक रहस्य की परत दर परत खोज करेंगे, जो आपके विश्वास, सोच और भविष्य को बदल सकती है। आज के पहले भाग में हम उन भविष्यवाणियों की जड़ तक जाएंगे, जो हजारों साल पहले की गई थी और जो आज के ईरान से जुड़ी हैं। अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस भाग के आखिर में हम आपको एक ऐसा रहस्य बताएंगे जो अगली कड़ी की नींव रखेगा। एक ऐसा नाम जो बाइबल में दर्ज है और जो आज के ईरान के भविष्य से जुड़ा है। मध्य पूर्व एक ऐसा क्षेत्र जो सदियों से संघर्ष, आस्था और भविष्यवाणी का केंद्र रहा है। जहां एक ओर इस्राएल दुनिया के धर्मों का जन्म स्थान है, वहीं दूसरी ओर ईरान, जिसे बाइबल में पारस, पर्शिया कहा गया है, प्राचीन और आधुनिक भविष्यवाणियों का मुख्य पात्र है। ईरान, जिसे आज पश्चिमी मीडिया एक खतरे के रूप में दिखाता है, क्या वास्तव में एक ऐसी भविष्यवाणी का पात्र है जो आखिरी समय की ओर इशारा करती है? क्या यह केवल राजनीति है या परमेश्वर की योजना का भाग? बाइबल के पुराने नियम में यशायाह, यिर्मयाह और दानियेल जैसे नबियों ने कुछ ऐसे रहस्य प्रकट किए जो आज हमें चौंका सकते हैं। आज हम उन्हीं भविष्यवाणियों की जड़ में जाएंगे। एक नबी की भविष्यवाणी, यशायाह की पुस्तक में एक रहस्यमयी भविष्यवाणी है, जो परमेश्वर कोरेश से कहता है, वह मेरा चरवाहा है। यशायाह 40:28। कोरेश कौन था? वह एक पारसी राजा था। क्या आप जानते हैं कि बाइबल ने राजा कोरेश का नाम 150 साल पहले ही लिख दिया था, जब वह पैदा भी नहीं हुआ था? और यह वही कोरेश था जिसने यहूदियों को बाबुल से आजाद किया और यरूशलेम का मंदिर फिर से बनवाने की आज्ञा दी। अब सवाल उठता है, अगर बाइबल ने ईरान के एक राजा का नाम पहले से ही जान लिया, तो क्या उसने ईरान के वर्तमान युद्ध की भविष्यवाणी भी की है? पारस और मादी की साझेदारी, दानियेल की दृष्टि। अब आते हैं दानियेल की पुस्तक पर। मैंने देखा कि एक मेढ़ा है, उसके 2 सींग थे। यह पारस और मादी की दोहरी शक्ति का प्रतीक था। दानियेल 8:3-4। अब ध्यान दीजिए, ईरान की प्राचीन पहचान क्या थी? पारस और मादी। आज का ईरान उन्हीं सभ्यताओं का उत्तराधिकारी है। बाइबल कहती है कि यह 2 धारी शक्ति उत्तर, पश्चिम और दक्षिण की ओर धक्का मारेगी और कोई उसे रोक नहीं पाएगा। आज ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम, आतंकी संगठनों के समर्थन और इजराइल विरोधी रुख के लिए पूरी दुनिया में चर्चा में है। क्या दानियेल की दृष्टि आज की खबर बन गई है? क्या आप सोच सकते हैं कि अगर आप उस समय होते जब यह नबी ये देख रहा था, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होती? कमेंट में बताइए। अगर आप दानियेल होते, तो क्या आप डरते या लिखते? यहेजकेल की भविष्यवाणी, गोग और मागोग की लड़ाई। अब हम आते हैं एक और चौंकाने वाली भविष्यवाणी पर। यहेजकेल 38 और 39 में दर्ज एक बड़ी युद्ध की चेतावनी। हे मानव पुत्र, गोग के विरुद्ध एक वचन कहा। गोग, जो मागोग देश का है, और फारस, कूश और पूत उसके साथ होंगे। यहेजकेल 38:2-5। ध्यान दीजिए, फारस यानी ईरान इस भविष्यवाणी में युद्ध की योजना में शामिल है। यह युद्ध इजराइल के विरुद्ध है। यह सब तब होगा जब इजराइल सुरक्षित और शांति से रहेगा। आज अगर आप खबरों पर ध्यान दें, तो यहेजकेल की तस्वीर धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है। रूस और ईरान की मित्रता, तुर्की और ईरान का गठबंधन, इस्राएल की शांति समझौते, क्या यह वही समय है? क्या हम गोग और मागोग की भविष्यवाणी को अपने सामने घटते देख रहे हैं? कमेंट करें। क्या आप मानते हैं कि यहेजकेल की भविष्यवाणी आज पूरी हो रही है? यिर्मयाह की चेतावनी। बाबुल और फारस। यिर्मयाह ने भी पारस, ईरान की भूमिका को गहराई से समझा। देखो, मैं उत्तर की ओर से एक राष्ट्र को लाऊंगा और वह बाबुल को नष्ट कर देगा। यिर्मयाह 50:9। इस भविष्यवाणी में पारस वह राष्ट्र था जिसने बाबुल को गिराया, लेकिन बाइबल का सिद्धांत है कि जो हुआ वह फिर होगा। सबोपदेशक 1:9।
क्या हम एक और नए बाबुल और नए पारस के टकराव की ओर बढ़ रहे हैं? क्या आज का पश्चिम बाबुल की भूमिका में है और ईरान पारस की? अब जरा सोचिए, एक पुस्तक जो हजारों साल पुरानी है, वह आज के राष्ट्रों के नाम, उनकी भूमिकाएं और उनके युद्धों की सटीक भविष्यवाणी कर रही है। तो सवाल उठता है, क्या यह सब संयोग है या फिर परमेश्वर का हाथ इस सब के पीछे है? इस भाग के अंत में मैं आपको एक रहस्य छोड़कर जा रहा हूं, एक ऐसा नाम जो अगली कड़ी में प्रकट होगा। एलाम। एलाम, यह नाम बाइबल में ईरान के लिए इस्तेमाल हुआ है और इसके साथ एक भयानक भविष्यवाणी जुड़ी है। अगले भाग में हम जानेंगे कि एलाम की यह भविष्यवाणी क्या है और कैसे यह आज के परमाणु संकट से जुड़ती है। परमेश्वर अपने भेद अपने दासों, नबियों पर प्रकट करता है। आमोस 3:7। जो भविष्यवाणियां हम पढ़ रहे हैं, वे केवल इतिहास नहीं हैं, वे चेतावनी हैं, जागरण हैं और तैयारी का अवसर हैं। अगर आप इस समय में जी रहे हैं, तो यह संयोग नहीं बल्कि बुलावा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगले भाग में हम जानने वाले हैं कि क्या ईरान परमाणु युद्ध का कारण बनेगा और बाइबल में क्या लिखा है एलाम के भविष्य के बारे में। एलाम, यह शब्द जितना छोटा है, इसका अर्थ उतना ही विशाल और भयानक है। कभी यह क्षेत्र प्राचीन साम्राज्यों के बीच एक पुल था, मेसोपोटामिया और फारस के बीच। लेकिन आज यही भूभाग परमाणु हथियारों और विश्व युद्ध की संभावनाओं का अड्डा बन चुका है। जब यिर्मयाह ने कहा, मैं एलाम की शक्ति को तोड़ दूंगा, उनके धनुष को, जो उनकी प्रमुख शक्ति है, तो क्या उन्होंने जान लिया था कि यह शक्ति कभी मिसाइलों का रूप लेगी? क्या परमेश्वर ने हमें पहले ही बता दिया था कि इस जगह से दुनिया को सबसे बड़ा संकट होगा? यदि आप पुराने नक्शे देखेंगे तो पाएंगे एलाम शांज आज का पश्चिमी ईरान, वही स्थान जहां बुशहर परमाणु संयंत्र खड़ा है। और यही वजह है कि आज कई बाइबल विद्वान इस भविष्यवाणी को परमाणु हमले या विनाश से जोड़ते हैं। सोचिए, यदि इस संयंत्र पर हमला होता है, यदि रेडिएशन की आंधी चलती है, तो क्या यह चारों दिशाओं में तितर बितर होने की भविष्यवाणी नहीं होगी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करें, क्या यह सब संयोग है? क्यों बुशहर ही केंद्र बना? 1970 के दशक में ईरान ने परमाणु ऊर्जा पर काम शुरू किया, लेकिन 1979 की क्रांति ने सब बदल दिया। फिर 1995 में रूस की मदद से बुशहर रिएक्टर बना। दुनिया को लगा यह तो सिर्फ बिजली के लिए है, लेकिन धीरे धीरे यह रिएक्टर एक भय का प्रतीक बन गया। क्यों? क्योंकि पश्चिमी देश जानते थे ईरान का सपना परमाणु शक्ति बनने का है और बाइबल जानती थी एलाम की शक्ति को तोड़ा जाएगा। आज बुशहर रिएक्टर की परछाई में लाखों लोग रहते हैं। कहीं ना कहीं सबके मन में यह डर है, क्या कभी ऐसा हमला होगा जो इस पूरे क्षेत्र को मौत की घाटी बना देगा? गोग और बाइबल की अन्य भविष्यवाणियां, कई लोग सोचते हैं कि यिर्मयाह की भविष्यवाणी सिर्फ पुराने समय की थी, परंतु यही भविष्यवाणी अंतिम समय के संकेतों से जुड़ी मानी जाती है। ध्यान दें, यहेजकेल 38 से 39 में गोग और मागोग के युद्ध में फारस का नाम आता है। फारस, कूश और पूत उनके साथ होंगे। इस भविष्यवाणी के अनुसार फारस, ईरान और रूस मिलकर इजराइल पर हमला करेंगे। क्या आपने देखा, रूस और ईरान की दोस्ती बढ़ रही है। ईरान गुप्त रूप से परमाणु हथियार बनाने की कोशिश में लगा है। इस्राएल बार बार चेतावनी दे रहा है कि वह चुप नहीं बैठेगा। अगर यह संघर्ष फूटा तो क्या यह वही युद्ध होगा जिसकी भविष्यवाणी हुई थी? जब साजिशें पर्दे से बाहर आने लगीं, जैसे जैसे ईरान के परमाणु कार्यक्रम ने रफ्तार पकड़ी, दुनिया भर की खुफिया एजेंसियां हरकत में आ गईं। अमेरिका, इजराइल और यूरोप सब ने खुफिया नेटवर्क फैलाया, क्योंकि अगर एलाम में कुछ हुआ तो यह केवल पश्चिमी एशिया का संकट नहीं रह जाएगा, बल्कि पूरी मानवता को अपनी चपेट में ले लेगा। कई बार आपने खबरों में सुना होगा, अज्ञात विस्फोट बुशहर में, रहस्यमय साइबर हमले जैसे स्टक्सनेट वायरस, परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याएं, गुप्त सैन्य ठिकानों की सैटेलाइट तस्वीरें। इन घटनाओं की परछाई में यिर्मयाह की भविष्यवाणी गूंजती रहती है, मैं एलाम की शक्ति को तोड़ दूंगा। क्या यही वह तोड़ना है या यह सिर्फ शुरुआत है? क्या आप वहां होते तो क्या करते?
जरा कल्पना कीजिए, आप एक सामान्य नागरिक हैं, वो शहर के पास रहते हैं। हर दिन टीवी पर चेतावनी आती है, कृपया अपनी आपातकालीन किट तैयार रखें, कृपया सुरक्षित स्थान जान लें, कोई भी विस्फोट की स्थिति में तुरंत बाहर निकलें। आपके बच्चे आपसे पूछें, पापा, क्या ये सच में होगा? क्या आप कह पाएंगे, नहीं बेटा, ये सब झूठ है? या कहीं भीतर से आवाज आएगी, ये वही समय है जिसकी चेतावनी हजारों साल पहले दी गई थी। अगर आप वहां होते, क्या करते? कमेंट करके जरूर बताइए। आपका जवाब बहुत लोगों की आंखें खोल सकता है। युद्ध की आहट, गोग और मागोग, ईरान और रूस दोनों का गठबंधन, तुर्की का धीरे धीरे उनके करीब जाना, इसराइल का अकेला पड़ना। यहेजकेल की भविष्यवाणी में कहा गया है, मैं तुझे लाऊंगा और तुझे मेरे देश पर चढ़ाऊंगा, तब जातियां जान लेंगी कि मैं ही यहोवा हूं। यहेजकेल 43 मिनट 16 सेकंड। यह युद्ध अचानक होगा। लोग कहेंगे, यह तो कभी नहीं हो सकता। लेकिन एक रात आएगी जब आसमान पर जंगी जहाज मंडराएंगे, मिसाइलें दागी जाएंगी, साइबर हमले शहरों की बिजली बुझा देंगे। उस रात बुशहर रिएक्टर भी खतरे में होगा। कई विद्वानों ने चेताया, अगर परमाणु संयंत्र पर हमला हुआ तो ईरान की धरती मृत्यु की घाटी बन सकती है। क्या यह वही आंधी है? यिर्मयाह 49:22 में लिखा है, मैं एलाम पर चारों दिशाओं से आंधी चलाऊंगा और उन्हें उन सब देशों में तितर बितर करूंगा। 4 दिशाओं से आंधी। क्या यह मिसाइल हमलों का चित्र है, या परमाणु रेडिएशन की हवाएं, या शरणार्थियों का विशाल विस्थापन? हो सकता है ये तीनों चीजें हों। कुछ लोगों को लगता है यह तो केवल प्रतीकात्मक भाषा है, लेकिन जो लोग बाइबल की भविष्यवाणियां पढ़ते हैं वे जानते हैं, अक्सर प्रतीक एक दिन सच्चाई में बदल जाते हैं। जरा सोचिए, अगर यह सब होने लगा, अगर बुशहर की शक्ति टूटी, अगर लाखों लोग घर छोड़कर भागे, तो क्या यह वही दिन नहीं जिसका लिखा था? आपकी आत्मा का सवाल बहुत लोग सोचते हैं, ये सब तो राजनीतिक घटनाएं हैं, इसका मुझसे क्या लेना देना? पर याद रखिए, परमेश्वर जब चेतावनी देता है, वह केवल देशों के लिए नहीं देता, वह हर एक आत्मा को बुलाता है। क्योंकि अंत में सवाल परमाणु शक्ति का नहीं, सवाल आपके और मेरे विश्वास का है। आप अपने मन में सोचिए, अगर सब कुछ टूट जाए, अगर दुनिया बदल जाए, तब आप कहां खड़े होंगे? क्या आपके पास परमेश्वर की वह शांति है जो हर समझ से परे है? अब तक हमने एलाम की चेतावनी जानी, पर अभी एक और रहस्य बाकी है। गोग और मागोग के युद्ध के बाद कौन बचा रहेगा? क्या कोई राष्ट्र होगा जो खड़ा रहेगा? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई युद्ध हजारों साल पहले लिखा गया हो और वह आज आपके सामने घट रहा हो, तो आप क्या करेंगे? क्या आप कहेंगे, यह तो बस संयोग है, या मानेंगे कि यह कोई बड़ी चेतावनी है? आज हम उस तीसरे भाग में प्रवेश कर रहे हैं, जहां युद्ध केवल सीमाओं तक सीमित नहीं, बल्कि आत्मा की चेतना को झकझोर देता है। अगर आप इस भाग को अंत तक देखेंगे, तो आप जानेंगे किस तरह गोग और मागोग की भविष्यवाणी आज की राजनीति में पूरी हो रही है, और कैसे यह युद्ध सिर्फ देशों के बीच नहीं, आपके विश्वास के भीतर भी चल रहा है। हमने पहले भागों में देखा था कि कैसे यिर्मयाह की एलाम पर भविष्यवाणी आज ईरान के परमाणु रिएक्टर बुशहर पर लागू होती है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं एक और रहस्यमय भविष्यवाणी में, गोग और मागोग का युद्ध, जिसकी चर्चा यहेजकेल अध्याय 38 और 39 में होती है। ये एक ऐसा युद्ध होगा जहां कई राष्ट्र मिलकर इसराइल पर अचानक हमला करेंगे, लेकिन परमेश्वर स्वयं हस्तक्षेप करेगा और अपनी महिमा प्रकट करेगा। आज रूस, ईरान और तुर्की के बीच जो संबंध बन रहे हैं, वे क्या इस युद्ध के संकेत हैं? क्या हम उस युग में जी रहे हैं जिसका वर्णन हजारों साल पहले हुआ था? गोग और मागोग, रहस्यमयी नाम, असली खतरा, यहेजकेल 38:2 में लिखा है, हे मनुष्य के संतान, गोग के विरुद्ध जो मागोग देश का है, जो रोश, मेशक और तुबाल का प्रधान है, भविष्यवाणी कर। गोग माना जाता है कि यह एक शक्तिशाली नेता होगा। मागोग उत्तरी क्षेत्रों को संदर्भित करता है, जिन्हें आज का रूस माना जाता है। रोश, मेशक, तुबाल, कई विद्वान इन्हें रूस, मॉस्को और टोबोल्स्क जैसे क्षेत्रों से जोड़ते हैं। गोग और मागोग का नाम केवल यहेजकेल में नहीं आता, यह प्रकाशित वाक्य 20.8 में भी आता है। और वह उन राष्ट्रों को जो पृथ्वी के चारों कोनों में हैं,
गोग और मागोग को भ्रमित करेगा कि उन्हें युद्ध के लिए इकट्ठा करे। यानी यह युद्ध केवल पुराने नियम तक सीमित नहीं, बल्कि अंत समय की घटनाओं का भी हिस्सा है। युद्ध की तैयारी, संकेत हर दिशा से आज रूस और ईरान के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से सबसे मजबूत हैं। तुर्की ने भी धीरे धीरे पश्चिम से दूरी बनानी शुरू कर दी है। सवाल उठता है, क्या ये वही गठबंधन है जिनकी भविष्यवाणी यहेजकेल ने की थी? यहेजकेल 38:4 मैं तुझे फेरे लाऊंगा और सारी सेना को, घोड़े, सवार, ढाल और कवच से युक्त एक बड़ी भीड़ को। क्या यह एक विशाल सैन्य आक्रमण का चित्रण है? क्या आधुनिक मिसाइलें, ड्रोन और रॉकेट इन्हीं घोड़ों और कवचों के प्रतीक हैं? क्या आप सोचते हैं कि यह केवल बाइबल की भाषा है या इसमें आज की सच्चाई छुपी है? कमेंट में जरूर बताएं। इजराइल शांति में बैठा हुआ देश यहेजकेल 38:11 कहता है, उस देश पर चढ़ाई करने को जो चारों ओर से इकट्ठे हुए लोगों का है। वे सब शांति से रहते हैं और न कोई शहर की दीवारें हैं, न किवाड़, न ताले। आज का इजराइल एक मजबूत देश है, लेकिन अपने पड़ोसियों के साथ कई शांति समझौते कर चुका है। अब्राहम समझौते, अरब देशों से सहयोग आदि। यह शांति की स्थिति क्या युद्ध से पहले की शांति है? क्या यह वही समय है जब अचानक हमला होगा? व्यूअर्स से सवाल, अगर आप इजराइल में होते और चारों ओर से दुश्मन बढ़ते दिखते तो क्या करते? क्या आपको भरोसा होता कि परमेश्वर हस्तक्षेप करेगा? यहेजकेल 38:20-19 से, तब मेरे क्रोध की आग भड़केगी। उस दिन एक बड़ी भूकंप होगी इजराइल देश में। यह कोई साधारण युद्ध नहीं होगा। यह वह क्षण होगा जब परमेश्वर स्वयं अपने लोगों के लिए लड़ेगा। बाइबल कहती है, इस युद्ध में पृथ्वी कांपेगी और शत्रु आपस में ही युद्ध करेंगे। यहेजकेल 28:21 मैं गोग के विरुद्ध अपनी सारी पहाड़ियों पर तलवार बुलाऊंगा। मनुष्य की तलवार उसके भाई पर चलेगी। यानी परमेश्वर दुश्मनों में ही भ्रम पैदा करेगा कि वे आपस में लड़ मरें। आधुनिक संकेत, युद्ध के नए रूप। आज हम जिस दौर में हैं, वहां युद्ध मिसाइलों, साइबर अटैक और ड्रोन से लड़ा जाता है। गोग और मागोग की भविष्यवाणी इन आधुनिक हथियारों से कैसे जुड़ती है? रूस के पास परमाणु हथियार हैं, ईरान गुप्त रूप से यूरेनियम समृद्ध कर रहा है, तुर्की के पास हाईटेक ड्रोन्स हैं, चीन भी इस समीकरण में अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है। ये सब मिलकर एक ऐसा युद्ध चित्र बनाते हैं जो यहेजकेल की भविष्यवाणी को आज के संदर्भ में और भी प्रासंगिक बना देता है। इस भाग की कहानी हमें बताती है कि कैसे बाइबल की भविष्यवाणियां केवल धार्मिक ग्रंथ की बातें नहीं, बल्कि जीवंत घटनाएं हैं। हम एक ऐसे युग में हैं जहां यहेजकेल की बातें न्यूज हेडलाइंस से मिलती हैं। अगर आप अब भी सोच रहे हैं कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, तो याद रखिए, परमेश्वर की चेतावनियां केवल राष्ट्रों के लिए नहीं, हर आत्मा के लिए होती है। प्रेरणादायक बाइबल वचन, भजन संहिता 91:4-5 वह तुझे अपने पंखों से ढांप लेगा और तू उसके पंखों के नीचे शरण पाएगा। उसका सच्चा वचन तेरी ढाल और कवच होगा। तू रात के भय से न डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। यह वचन हमें यह भरोसा देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर हमारे साथ है। यदि इस कहानी ने आपके अंदर विश्वास, डर, सवाल या आशा जगाई है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। क्या आप गोग मागोग के युद्ध में विश्वास करते हैं? और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले भाग में हम जानेंगे क्या मसीह का आगमन निकट है और कैसे एक सामान्य व्यक्ति इस सब के बीच में सुरक्षित और तैयार रह सकता है। जैसे जैसे गोग और मागोग के युद्ध की गूंज और स्पष्ट होती गई, वैसे वैसे एक और अदृश्य लहर पूरी दुनिया में फैलने लगी, धर्म त्याग की लहर। इसका उल्लेख बाइबल के कई स्थानों पर हुआ है। 2 थिस्सलुनीकियों 2-3 कोई तुम्हें किसी रीति से न बहकाए, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक पहले धर्म त्याग न हो और वह पाप का मनुष्य प्रकट न हो। धर्म त्याग यानी सच्चाई से दूर जाना, विश्वास को त्यागना, असत्य की ओर झुकना। आज यह कैसे दिखता है? जो लोग मसीह को मानते थे, वे अब कह रहे हैं, यह सब प्रतीकात्मक है, कुछ भी सच नहीं। चर्च के नेता राजनीति में लिप्त होकर परमेश्वर के वचनों को तोड़ मरोड़ कर बता रहे हैं। झूठी शिक्षाएं फैल रही हैं। सब धर्म एक हैं, मसीह ही एकमात्र मार्ग नहीं,
और लाखों लोग इंटरनेट की सूचनाओं में सच्चाई और असत्य में फर्क खो बैठे हैं। यही वह धर्म त्याग है जो बाइबल ने हजारों साल पहले बताया था। मसीह का आगमन, कौन जानता है वह घड़ी? लोग पूछते हैं, क्या गोग मागोग का युद्ध मसीह के आगमन से पहले होगा या बाद में? क्या यह युद्ध ही अंतिम संकेत है? यहेजकेल में स्पष्ट नहीं लिखा कि यह युद्ध मसीह के लौटने से ठीक पहले होगा, लेकिन प्रकाशित वाक्य में गोग मागोग का युद्ध अंतिम विद्रोह के रूप में दिखता है, मसीह के सहस्राब्दी राज के अंत में। इसलिए कई विद्वान मानते हैं यहेजकेल का युद्ध और प्रकाशित वाक्य का युद्ध दो अलग अलग घटनाएं हैं। यहेजकेल 33 से 39 का युद्ध मसीह के पुनरागमन से पहले घटेगा और प्रकाशित वाक्य 20:7 से 9 का युद्ध अंतिम विद्रोह होगा, लेकिन यह निश्चित रूप से कोई नहीं जानता। इसी कारण यीशु ने कहा था, मत्ती 24:37 से 36 का युद्ध अंतिम विद्रोह होगा, लेकिन यह निश्चित रूप से कोई नहीं जानता। दिन और उस घड़ी का ज्ञान किसी को नहीं, न स्वर्गदूतों को, न पुत्र को, परंतु केवल पिता को। विश्वास का युद्ध, हर आत्मा की परीक्षा, परमेश्वर का वचन केवल राष्ट्रों के युद्ध की बात नहीं करता, यह आपके भीतर चल रहे युद्ध की बात भी करता है, क्योंकि हर आत्मा को चुनना होगा। क्या मैं सत्य का पक्ष लूंगा जब दुनिया असत्य के आगे झुक रही हो? क्या मैं अंधकार में प्रकाश को पहचान सकूंगा? तिमुथियुस के पत्र में लिखा है, 2 तिमुथियुस 3:1-5, आखिरी दिनों में कठिन समय आएंगे। लोग अपने सुख से प्रेम रखने वाले होंगे, ईश्वर भक्ति स्वरूप होंगे, परंतु उसमें शक्ति का इनकार करेंगे। यह वही समय है जब सैकड़ों चर्च खाली पड़े हैं, जब बाइबल पढ़ने का समय लोगों के पास नहीं, और जब सत्य असुविधाजनक हो गया है। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे एक सवाल है, क्या आप उन लोगों में से होंगे जो खड़े होंगे चाहे दुनिया कुछ भी कहे? भाग 3 में हमने देखा कि रूस, ईरान और तुर्की धीरे धीरे एक गठबंधन बना रहे हैं, लेकिन कुछ और देश भी इस गठबंधन से जुड़े बताए गए हैं। यहेजकेल 38:5-6, उनके साथ फारस, कूश और पुत होंगे, सब ढाल और खुद पकड़े हुए, गमर की जाति और उत्तर की दूर की ओर की जातियां। फारस आज का ईरान, कूश अफ्रीकी क्षेत्र, सूडान, इथियोपिया, पुत उत्तर अफ्रीका का क्षेत्र, लीबिया। गमर, कुछ विद्वान इसे तुर्की मानते हैं। क्या आप समझते हैं कि इतनी बड़ी साजिश कैसे शांतिपूर्वक आकार लेती रही? कमेंट में लिखिए, क्या आपको लगता है ये सब सिर्फ राजनीति है या कोई बड़ी भविष्यवाणी? यीशु ने मत्ती 24 में कई स्पष्ट चेतावनियां दी। युद्ध की चर्चा होगी, अकाल, महामारी और भूकंप आएंगे, बहुत लोग ठोकर खाएंगे, विश्वास छोड़ देंगे और संसार में अधर्म बढ़ जाएगा। आज युद्ध की बातें हर न्यूज में हैं। कोरोना और महामारियों ने पूरी मानवता को असहाय कर दिया। हजारों चर्च बंट गए और अधर्म को नया विचार कहकर बढ़ावा दिया गया। क्या आप सोचते हैं ये संयोग है या यह सब योजना के अनुसार घट रहा है? मसीह का आगमन, धोखे की चुनौती। जब अंतिम युग आता है तो केवल युद्ध और महामारी ही नहीं आते, बल्कि सबसे खतरनाक चीज आती है, धोखा। यीशु ने कहा, मत्ती 24:34, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि संभव हो तो चुने हुए लोगों को भी भ्रम में डाल दें। आज लोग पूछते हैं, अगर कोई भविष्यवक्ता चमत्कार करे तो क्या वह सच्चा होगा? क्या शक्तिशाली अनुभव सच्चाई का प्रमाण है? यीशु ने साफ कहा, अनुभवों से मत बहको, वचन को कसौटी बनाओ। आज दुनिया में दर्जनों चमत्कारी पंथ उठे हैं जो बाइबल को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। लाखों लोग नए युग की शिक्षाओं में, नकली भविष्यवाणियों में और आत्म पूजा के जाल में फंस गए हैं। यदि आप एकमात्र सच्चाई को पकड़ना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन में गहराई से जड़ें जमानी होंगी। अंतिम घड़ी का युद्ध, आत्मा बनाम भय, गोग और मागोग का युद्ध सिर्फ राष्ट्रों के लिए चेतावनी नहीं है, यह हर आत्मा को चुनौती देता है। जब भय बढ़ेगा तब आप किस ओर देखेंगे? जब लोगों के दिल ठंडे हो जाएंगे तब आप क्या गर्म रखेंगे, अपना विश्वास या अपना अहंकार? जब दुनिया कहेगी कोई मसीह नहीं आएगा तो क्या आप कहेंगे मेरा उद्धारक जीवित है? एक वचन में यह सवाल पूछा गया, लूका 18:8, जब मनुष्य का पुत्र आएगा
क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? आज आप अपने दिल में उत्तर दीजिए। अगर सब कुछ डगमगाए, क्या आपका विश्वास डटेगा? परमेश्वर का प्रतिशोध, आशा का संदेश, यहेजकेल 39 में लिखा है। यहेजकेल 39:6। मैं मगोग पर और उन लोगों पर जो समुद्र के टापुओं में निश्चिंत रहते हैं आग भेजूंगा। यह आग प्रतीकात्मक भी हो सकती है और वास्तविक भी। कुछ विद्वान मानते हैं परमाणु युद्ध का चित्रण हो सकता है या आत्मिक आंधी हो सकती है जिससे झूठ उजागर हो जाए। लेकिन अगले ही वचन में परमेश्वर कहता है, यहेजकेल 29:7, मैं अपने पवित्र नाम को प्रकट करूंगा और अन्य जातियों को जानने दूंगा कि मैं यहोवा हूं। मतलब यह सब भयावह घटनाएं अनियंत्रित नहीं हैं। यहेजकेल अध्याय 39 इस युद्ध के परिणाम का भयावह चित्र प्रस्तुत करता है। वहां लिखा है, यहेजकेल 39:2-4, मैं तुझे फेर ले आऊंगा और तुझे इज़राइल के पहाड़ों पर गिरा दूंगा, तू और तेरी सारी सेना। कल्पना कीजिए, लाखों सैनिक इज़राइल की धरती पर गिर रहे हैं, उनके हथियार बिखर गए हैं और आकाश में परमेश्वर की महिमा दिखाई दे रही है। यह कोई सामान्य युद्ध नहीं होगा, यह उस परमेश्वर का हस्तक्षेप होगा जो कहता है, यहेजकेल 33:6, मैं मगोग पर और उन लोगों पर आग भेजूंगा। कुछ लोग मानते हैं यह परमाणु हमला भी हो सकता है, कुछ विद्वान इसे अलौकिक आग मानते हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है, यह युद्ध मसीह के आगमन का मंच तैयार करेगा। मृत शरीर एक चेतावनी, इस युद्ध में इतनी मृत्यु होगी कि बाइबल में लिखा है, यहेजकेल 39:12, इज़राइल का घराना 7 महीने तक उन्हें गाड़ेगा ताकि देश को शुद्ध करें। 7 महीने तक लोग लाशें दफनाएंगे, कई जगहें अपवित्र मानी जाएंगी। यह पूरे संसार के लिए चेतावनी का चिन्ह होगा। कल्पना कीजिए, कैमरों पर यह सब प्रसारित हो रहा होगा। दुनिया की सरकारें इसे इतिहास की सबसे बड़ी तबाही बताएंगी, लेकिन कुछ लोग समझेंगे यह वही है जिसका भविष्यवक्ता ने वर्णन किया था। आप सोचिए, अगर आप उस समय जीवित हों तो आपकी आत्मा में क्या गुजरेगा? कमेंट में बताइए, क्या आप मानते हैं यह सब साकार होगा? मसीह का आगमन, वह स्वर्णिम क्षण। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, इस युद्ध के बाद क्या होगा? यीशु ने कहा, मत्ती 24:30, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में प्रकट होगा। तब पृथ्वी की सब जातियां छाती पीटेंगी और वे मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और महिमा के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। गोग और मागोग के युद्ध के पश्चात मसीह लौटेंगे। वह सारे संसार के सामने प्रकट होंगे, कोई शंका नहीं बचेगी, वही प्रभु हैं। मसीह का 1000 वर्ष का राज्य प्रकाशित वाक्य 20 में लिखा है। प्रकाशित वाक्य 20:4, उन्होंने जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य किया। इसे मिलेनियम कहा जाता है। मसीह स्वयं पृथ्वी पर राजा होंगे, शैतान को बांध दिया जाएगा। कल्पना कीजिए, कोई युद्ध नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई अधर्म नहीं। इस राज्य में न्याय होगा, शांति होगी, मसीह का प्रेम प्रकट होगा। यह वही समय होगा जिसका इंतजार हर आत्मा ने किया है। यह सब आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? कई लोग कहते हैं, मुझे इससे क्या लेना देना, मैं तो साधारण इंसान हूं। लेकिन सच्चाई यह है, आपका भाग्य इसी युद्ध और राज्य से जुड़ा है। यीशु ने कहा, मत्ती 25:31-22, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, तब सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। हर आत्मा का न्याय होगा, हर कर्म का लेखा जोखा लिया जाएगा और वही निर्णय होगा कौन मसीह के साथ राज्य करेगा और कौन अंधकार में डाला जाएगा। आपका और मेरा निर्णय आज हो रहा है। क्या हम मसीह को राजा मानते हैं या संसार को? एक दृश्य कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए, आकाश खुल रहा है, स्वर्गदूत तुरही बजा रहे हैं, मसीह स्वर्णिम ज्योति में उतर रहे हैं और आप या तो उनके स्वागत में हाथ उठाए खड़े हैं या भय में कांप रहे हैं। यीशु ने कहा, प्रकाशित वाक्य 22:12, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं और मेरे साथ प्रतिफल है। यह वह घड़ी है जब संसार की सारी महिमा तुच्छ लगेगी। क्या आप तैयार हैं? युद्ध के बाद की आशा लोग सोचते हैं, अगर इतनी तबाही होगी तो बच क्या जाएगा? बाइबल बताती है, मसीह स्वयं टूटे हुए संसार को पुनः स्थापना करेंगे। हर आंसू पोंछा जाएगा, कोई मृत्यु, शोक या पीड़ा न रहेगी।
प्रकाशित वाक्य 21:4, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ देगा। यही कारण है कि यह संदेश सिर्फ चेतावनी नहीं, आशा का संदेश भी है। जब मसीह का आगमन निकट होगा तो संसार में दो तरह के लोग होंगे, वो जो भय में भाग रहे होंगे और वो जो आनंद से कहेंगे, यह वही है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। यशायाह ने लिखा, यशायाह 25:9, देखो, यह हमारा परमेश्वर है जिसकी प्रतीक्षा हम करते थे कि वह हमारा उद्धार करेगा। इसीलिए यह कहानी आपको चुनौती देती है। क्या आप भी इस प्रतीक्षा में हैं? क्या आप अपनी आत्मा को तैयार कर रहे हैं? धर्म त्याग का चरम, मसीह के शत्रु का प्रकट होना, यहेजकेल 38 से 39 के युद्ध के बाद बाइबल एक और रहस्यमय व्यक्ति का जिक्र करती है, पाप का मनुष्य या विरोधी मसीह। 2 थिस्सलुनीकियों 2:3-4, वह विनाश का पुत्र जो परमेश्वर कहलाने वाले सबका विरोध करता है और स्वयं को परमेश्वर ठहराकर मंदिर में बैठता है। इस व्यक्ति की पहचान को लेकर बहुत विवाद हैं। कुछ विद्वान मानते हैं यह यहेजकेल के युद्ध से पूर्व प्रकट होगा, कुछ इसे युद्ध के बाद मसीह के आगमन से पहले मानते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, वह धोखा देगा, चमत्कार करेगा, बहुतों को पथभ्रष्ट करेगा। यही कारण है कि यीशु ने चेताया, मत्ती 24:23-25, यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है, विश्वास मत करना। मसीह का राज्य, न्याय की स्थापना। जब विरोधी मसीह का अंत होगा तब वह स्वर्णिम समय आएगा। मसीह 1000 वर्षों तक पृथ्वी पर राज्य करेंगे। इस्राएल का पुनः सम्मान होगा। राष्ट्र मसीह के पास शिक्षा लेने आएंगे। यशायाह 2:2-4 में लिखा है, अंत के दिनों में यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों से ऊंचा होगा और सब जातियां वहां दौड़ जाएंगी। अगर इस श्रृंखला ने आपके मन में सवाल, विश्वास और साहस जगाया है, इस वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट में बताइए, क्या आप मसीह के राज्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि भविष्य में और भी सच्चाई की कहानियां आप तक पहुंचें।